आज हम कुछ बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी को लेकर के 2026 में जो प्रीलिम्स होने वाले हैं उसमें क्या अप्रोच होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो टाइम हमारे पास लेफ्ट है वो 74 डेज सिर्फ लेफ्ट है हमारे पास। 75 डेज लेफ्ट हैं यूपीएससी प्रीलिम्स होने में। इन 75 डेजों में हमें किस पे ज़्यादा अप्रोच करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और फिर जानेंगे कि आगे क्या कैसे अप्रोच रखें हर सब्जेक्ट को लेकर के। जैसे आपको पता है कि इस समय सबसे ज़्यादा बच्चों में एग्जाइटी या सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस समय सबसे बड़ा हर्डल ये होता है कि मार्केट में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं जिसको लेकर के बच्चे परेशान होते हैं काफ़ी ज़्यादा कि क्या पढ़ूँ, क्या छोड़ूँ या फिर कितना पढ़ूँ। तो आपको सबसे पहले ना इंश्योर करना पड़ेगा, या कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मार्केट के रिसोर्सेज से या मार्केट के किसी भी करंट अफेयर रिसोर्सेज कोई भी बुक से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, या आपके साथ वाले जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके बुक से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आप जहाँ से भी कोचिंग लिए हैं, जिस भी कोचिंग से आपने फाउंडेशन कोर्स लिया है या फिर कोई भी कोर्स लिया है, आपके नोट्स होंगे, उस नोट्स पर फोकस करें। आप आपके कुछ स्टैंडर्ड्स बुक होंगे हर सब्जेक्ट को लेकर के, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, आप उन पे फोकस करें। अब हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, इस टाइम हमें बार बार बुक को चेंज करना, नोट्स को चेंज करना, ये एक अच्छा स्ट्रेटजी नहीं होता है, जिसके कारण आप बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर लोगे। कुछ पॉइंट जैसे डिस्कस करूंगा कि इस समय क्या है कि बहुत सारे मॉक टेस्ट, आपके ओपन मॉक टेस्ट हो गए या पेड मॉक टेस्ट हो गए, बहुत सारे अभी मार्केट में बहुत सारे कोचिंग ने लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए भी हैं और कुछ करेंगे भी। तो आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप अपना पीओक्यू को ही पहला प्रायोरिटी दें, है ना। क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन में समझ नहीं आती है कि हम कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हर साल का पैटर्न आप देखोगे कि यूपीएससी के हर साल पैटर्न चेंज होते हैं कुछ ना कुछ। आप किसी भी मॉक टेस्ट देने से पहले आप सबसे पहले अपना पीओक्यू पे फोकस करें कि पीओक्यू को अच्छे से बनाए, 3-4 बार सॉल्व करें और उन पे ही ज़्यादा फोकस करके चले। तो अगर आपका यूपीएससी का पीओक्यू हो रखे हैं 2 बार, 3 बार आपने कर रखा है, तब जाके आप अपना किसी ओपन टेस्ट या किसी भी कोचिंग के, आप ये नहीं बोलूँगा किसी एक कोचिंग का, किसी भी कोचिंग का जो आपको सही लगे उन कोचिंगों को आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सेक्शनल या फुल लेंथ। बाकी अभी आपको क्या प्रायोरिटी देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए, हम उसको लेकर के थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कि आपको किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। आपको भी पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 4-5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर हाईली फोकस होना पड़ता है या हाईली प्रायोरिटाइज देके काम करना होता है। जैसे जो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है वो हमेशा पॉलिटी रहेगा, जहाँ से हर साल 15 से 16 क्वेश्चन अराउंड आते ही आते हैं, है ना। सेकेंड जो हमारा होगा ज्योग्राफी होगा, इसका भी वेटेज वही लमसम अराउंड है, ठीक है। एंड थर्ड हमारा इन्वायरमेंट, है ना। फोर्थ जो सब्जेक्ट है हमारा वो इकोनॉमी हो जाएगा। एंड फिफ्थ जो साइंस एंड टेक। एंड सिक्स्थ मॉडर्न इन इंडिया। ये कुछ सब्जेक्ट हैं, है ना, जिसपे आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी और सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, है ना। अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स अगर 2026 में क्लियर करना है, ये सारे मेजर सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आपको हर साल कम से कम इन सारे सेक्शन से 50 से 60 क्वेश्चन अराउंड आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सब्जेक्टों को स्किप करते हैं, इन सब्जेक्ट पर कम फोकस करते हैं और करेंट अफेयर हो गया या फिर आप लो वेटेज सब्जेक्ट हो गया, इसको हम हाई वेटेज सब्जेक्ट भी बोलते हैं, कि यहाँ हर साल 10 से 15 क्वेश्चन इच सेक्शन से आते ही हैं, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट बच गए जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, है ना, आर्ट एंड कल्चर हो गया, मेडाइवल हो गया, एंशिएंट हो गया, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट क्या लो हैंगिंग फ्रूट सब्जेक्ट है। यहाँ से आप अभी इस टाइम अगर आप कम पढ़े हैं या फिर आपका थोड़ा बहुत स्टैटिक में प्रॉब्लम हो रही है, ये आपको आइडेंटिफाई खुद करना पड़ेगा कि हमें मेरा प्रोग्रेस क्या है। अगर आप इस पर ऑलरेडी आपने काम कर रखा है तब तो आप इस पर आप फोकस कर सकते हो। मगर अगर आपका इसमें अभी कमजोर है, आप जैसे टेस्ट में आपने लगाते होंगे या पीओपी लगाते होंगे, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं या फिर अब ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, तो सबसे पहले आप इन सब सब्जेक्ट पर फोकस करें। जो ये 75 डेज बचे हैं इसको हर सेक्शन में एलोकेट करें। इच सब्जेक्ट को आप टाइम दें कि हमें 4 से 5 डेज कितने काम करना है इच सब्जेक्ट पे, ठीक है। ये सब्जेक्ट से रिगार्डिंग फिर आप आगे बढ़ें। जैसे कि आप ये चीज़ मानोगे। और दूसरी बात ये है कि आप जब भी कुछ पढ़ें तो डेली बेसिस पे रिवाइज एंड प्रैक्टिस को साथ साथ करते चले आप, ठीक है। जैसे आप अगर मैं डेली टाइम का अकॉर्डिंग लेके चलूँ कि आपको क्या करना चाहिए, तो मिनिमम मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट लेके पढ़ते हो, आप उसको 4 से 5 घंटा कम से कम आप स्टैटिक पे ध्यान दो।
4 to 5 आवर्स कम से कम आप स्टैटिक पढ़ो। उसके अलावा 2 आवर्स आप करंट अफेयर पर ध्यान दो। ठीक है, अगर आपने स्टैटिक पढ़ लिया, पर स्टैटिक के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर आपको होंगे या फिर उससे पे आप फोकस करो। जब आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, स्टैटिक पढ़ लिया, उसके बाद आप 1 से 2 घंटा आप डेली प्रैक्टिस पे ध्यान दो। प्रैक्टिस मतलब जो भी आपने टेस्ट सब्जेक्ट पढ़ा उससे रिलेटेड आप मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, या फिर पीवाईक्यू का बुक देखो आप। ठीक है, या पीवाईक्यू जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसका करो आप। लास्ट में जब अगर तीनों चीज कर लिया तो फोर्थ में क्या करो, जब भी आप सोने जाओ, सोने से पहले आप पूरे दिन जो भी पढ़े हो उसका रिवाइज कर लो, क्योंकि बिना रिवीजन किए नेक्स्ट डे आपके लिए इम्पॉसिबल है रिकॉल करना या फिर चीज़ों को समझना। इसलिए यूपीएससी की जर्नी में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि बच्चे पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं या डेली बेसिस में पढ़ाई में कमी नहीं करते, बट उनके सबसे ज़्यादा लैकिंग पॉइंट होती है 2 चीज़, एक प्रैक्टिस, एक रिवाइज। इनमें प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को कि ये सोचते हैं कि हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे जब एग्जाम का टाइम आएगा, या फिर रिवाइज पहले पढ़ लेते हैं सारी बुक या पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं फिर जाके रिवाइज करेंगे लास्ट में जाके। ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस समय आपको पता होना चाहिए कि वैसे भी प्रेशर हर एक बच्चे पे होते हैं जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं यूपीएससी का, तो आपको प्रेशर ऑलरेडी आपके पास होंगे और डेली इन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखें कि बिना रिवाइज के, बिना प्रैक्टिस किए आपको पढ़ना वर्थ इट नहीं होगा इस समय पे। ठीक है, तो जो मैं अभी बोलने जा रहा था कि ये आपका जितने भी सब्जेक्ट है आप इसको इच डेट वाइज एलोकेट करें कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कितना समय लेके पढ़ना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि कम से कम आप एग्जामिनेशन देने से पहले आपका कम से कम 3 से 4 रिवीजन होना ही चाहिए, मिनिमम रिवीजन। क्योंकि अगर जब तक आप रिवीजन नहीं हो पाएगा इतना, तब तक आप अपने चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे सब्जेक्ट को। ठीक है, इसलिए आप कम से कम ये समझे कि हमें एक सब्जेक्ट को लेकर के 3 से 4 रिवीजन मिनिमम रिक्वायर्ड है। नहीं तो आप दोबारा या तो जिसे बोलते हैं ना कि कॉन्सेप्ट गेन करना, वो गेन करने में या फिर रिकॉल करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं। बाकी देखो, बाकी बातें तो क्या है कि सारी करने वाली है, ऐसे नहीं है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ सोचनी चाहिए, करनी चाहिए, बट ये टाइम ये नहीं है कि आपको मैं 10 बुक के बारे में बताऊँ, क्योंकि बुक आपको ऑलरेडी सेलेक्टेड है कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसलिए मैं बुक का ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड बात कि ये भी मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, ये भी आपको पता है। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स हैं आपके पास, है ना, और आपके पास भी होंगे, मार्केट में भी होंगे। इसलिए मेरा मेन फोकस ये है कि आपको इस समय करना क्या चाहिए। 75 डेज आपके जो बचे हैं इसमें आपको क्या करना चाहिए, किस हाई वेटेज सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए जो आपको एग्जाम के करीब ले जाए, आपको रिजल्ट के करीब ले जाए। तो मेरा जैसा मानना है, मेरी एक्सपीरियंसेस जो मेरा है उससे बता रहा हूँ कि एग्जाम टाइम आपको हमेशा ना जो भी हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं, आप सबसे पहला प्रायोरिटी आप उसको दो, उससे अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस जैसे ही बिल्ड होगा तो जितने भी लो हैंगिंग सब्जेक्ट है, जैसे एंसेंट हो गया, मेडिवल हो गए, है ना, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सब सब्जेक्ट पर टाइम निकाल के फिर आप 5 डेज या 4 डेज एलोकेट करो टाइम को, फिर इसको क्लियर करो आप। जैसे ही आप मेन सब्जेक्ट से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लोगे तो आपको ये जितने भी छोटे सब्जेक्ट हैं इनमें आपको क्लियर करने में टाइम नहीं लगेगा। ये तो जीएस की बात हो गई। साथ साथ आपका सी सेट, एक सी सेट आजकल बहुत ज़्यादा हर्डल बनना स्टार्ट हो गया है, लाइक दिन टफ होने स्टार्ट हो गए सब्जेक्ट। तो आप सी सेट को इतने हल्के में नहीं लेके चलना कि मुझे 33% ही लेके आना है उसमें, तो मैं लास्ट में भी 10 दिन पढ़ के मैं क्लियर कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आप अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं पढ़ना स्टार्ट किए तो 2 घंटा टाइम निकाल के आप डेली प्रैक्टिस करें, डेली टॉपिक पर ध्यान दें। और उसमें भी आपको सब नहीं पढ़ना है, सारे चैप्टर, सारे बुक या सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको। आपको ये देखना है कि यूपीएससी में हर साल सी सेट से किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कुछ अगर टॉपिक के मैं नाम लूँ, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गए, टाइम एंड वर्क हो गया, डिस्टेंस हो गया, या फिर एवरेज हो गए, ये सब क्वेश्चन से क्या, ये तो अर्थमेटिक की बात हो गई। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग की बात हो, डायरेक्शन हो गए या क्लॉक हो गए, ये सब चैप्टर क्या है कि हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स है। तो आप जब आप पढ़ें तो आंख मूंद के सीधा बुक उठा कर नहीं पढ़ना स्टार्ट करें, पहले आप सी सेट का पीवाईक्यू को एनालिसिस करें कि हर साल क्वेश्चन किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा आ रहा है, और ये सब चीज़ें आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। किसी भी आप टॉपिक वाइज सी सेट का बुक आप किसी भी बुक सेंटर पर जाओगे तो मिल जाएगा आपको। तो उस चीज़ से एनालिसिस करें आप, उनको देखें कि कौन सा हाई प्रायोरिटी एरिया है और उस प्रायोरिटी एरिया को सबसे पहले आप कवर करने की कोशिश करें। और सीसेट में भी ऐसा नहीं कि अगर नंबर सिस्टम लेके बैठे हैं तो आप 10 दिन तक नंबर सिस्टम लेके ही बैठे हैं। हर टॉपिक को 2 से 3 दिन एलोकेट करें टाइम को कि मुझे हर टॉपिक को 2 से 3 दिन में कंप्लीट करना है। अगर ये भी करके आप चलते हैं तो मुझे मानना है कि आप प्रीलिम्स के आने तक आप अपना सीसेट को भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे आप। ठीक है,
इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि आपको अपने टाइम टेबल में डेली कम से कम इस समय 12 से 13 घंटा आपको देना ही पड़ेगा, है ना, जिसमें मैं पहले ही बता रहा हूँ कि 5 घंटा, 4 से 5 घंटा को स्टैटिक दो, 2 घंटे कम से कम आप करंट अफेयर पे दो, 2 घंटे जो आप पढ़े हो उसको रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। लास्टली आप सी सेट पे, अगर आपका सी सेट वीक है या सी सेट आपने अभी तक नहीं किया है, तो 2 घंटे मिनिमम आप सी सेट पे देना इस समय से स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। क्योंकि अब समय आ चुका है, यहाँ पर आप ये नहीं सोच सकते कि मैं कल से करूंगा या फिर मैं मई के मंथ में जाके करूंगा, क्योंकि उस समय आपके ऊपर प्रेशर ऑलरेडी इतना इनबिल्ड हो गया होगा कि आप प्रेशर में आप बहुत कुछ चीज़ें छोड़ के चले जाओगे आप, या फिर हो सकता है उस समय आप कर भी ना पाओ, क्योंकि आपको एग्जाइटी या फिर आपके अंदर फॉर्म इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो मेरा जनरल पर्सपेक्टिव यही है कि आप ज़्यादा इधर उधर का दिमाग ना लगाएं, या फिर ज़्यादा आप अपने दोस्तों के सराउंडेड ना जाएं, या फिर 10 की कहानी ना सुने कि लोग क्या पढ़ रहे हैं या स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लाइब्रेरी में होती है कि लाइब्रेरी में क्या करते हैं कि आप जितने भी टेबल पे जाओगे तो हर टेबल पर हर तरह की सब्जेक्ट की बुक बड़ी पड़ी रहती है। आप पॉलिटी की बुक, अगर मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ तो सामने वाला कुछ और 2 बुक लेके आके पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे टेबल पर आप देखोगे तो कोई और कुछ पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं देखनी है। अगर आपने अपनी बुक को फाइंड कर लिए, आपने बना लिए कि हाँ हमारी ये बुक लिस्ट है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ उस पर ही स्ट्रिक्ट रहो, उस पर ही अपने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करो और आपके निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका दोस्त अगर कोई क्वेश्चन, अगर कभी कभी ऐसा होते हैं कि हर साल यूपीएससी में 2, 4 या 5 बाउंस क्वेश्चन आते हैं जहाँ आउट ऑफ द सिलेबस या मान लो आउट ऑफ द बुक होते हैं, उन चक्कर में हमें नई बुक को लेकर के फिर नहीं पढ़नी है। उन चक्कर में या किसी दोस्त ने सजेशन कर दिया कि ये अच्छी बुक है, यहाँ से पिछले साल 2 क्वेश्चन आए थे, तो वो 2 क्वेश्चन के चक्कर में फिर मैं 800 पेज की बुक या 400 पेज की बुक पढ़ने न चला जाऊँ, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये सब समय जो पढ़ने को होता है ये बिफोर दिसंबर होते हैं। अभी वैसे भी मार्च आ गए हैं, मार्च के बाद अप्रैल मंथ, मई जो लास्ट मई मंथ बचेगा, मई मंथ में वैसे भी आपको पता है कि लास्ट एग्जाम के 10 दिन पहले हमें सिर्फ रिवाइज और प्रैक्टिस ही करना होता है ना, हमें जो भी नोट्स बने होते हैं। और लास्टली बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि आप जो भी बुक पढ़ें या जो भी आपने नोट्स बनाया होगा उसको आप शॉर्ट नोट्स बनाना या कीवर्ड फॉर्म में स्टार्ट कर दें इस समय, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है कि आप बुक से रिवाइज नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे, क्या देखो, एक मैं जनरल पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बुक से भी रिवाइज कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बुक से रिवाइज नहीं कर पाते हैं, है ना, बाद में जाकर उनके पास कंसोलिडेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप इस समय आपका टाइम ये है कि आप अपने सब्जेक्ट को कंसोलिडेट करो, अपने नोट्स को कंसोलिडेट करो। अगर 4-5 जगह अपने नोट्स बना रखिए, उसको कंसोलिडेट करके एक पेज में लेके आओ या 4 पेज में लेके आओ, क्योंकि लास्ट टाइम आप मई टाइम ये चीज़ नहीं कर पाओगे। मई टाइम आपको इतना प्रेशर चढ़ जाएगा कि सिर्फ आप रिवाइज प्रैक्टिस ही कर पाओगे, है ना। उस समय सोचोगे कि मैं नोट्स बना लूँ या फिर नोट्स कंसोलिडेट कर लूँ, तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी ज़्यादा फेस हो, ठीक है। इस समय आपका काम यही है कि अपने नोट्स जहाँ भी बनाई है एक सब्जेक्ट को लेकर के, उस नोट्स को अपने कंसोलिडेट करो, रिवाइज करो और सही जगह लेके आओ उसको, ठीक है। इसलिए 3-4 लास्ट पॉइंट में बोलूँगा कि उससे भी ज़्यादा पॉइंट ये है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। और ये एग्जामिनेशन टफ है माना, बट ये एग्जामिनेशन हर साल आप जानते हो 1000 बच्चे या 900 बच्चे निकालते ही हैं। टफ सबके लिए, ऐसा नहीं कि टफ हमारे लिए फिर आपके लिए, हर बच्चे के लिए टफ है, ठीक है। बट आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होना चाहिए, है ना, कि ये सोच के कि सामने वाला क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, मैं नहीं भी पढ़ रहा हूँ, ये सब मायने नहीं रखता है। सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपने स्टडी आवर को इंक्रीज करें। अगर आप अभी बहुत कम पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम माने कि इस समय 12 से 13 घंटा आप पढ़ना चाहिए आपको, जिससे आपका जो टारगेट बना रखा है डेली बेसिस पे वो कवर हो जाए। और बिना टारगेट के आप ना पढ़ाई करें कि आज मैं कुछ पढ़ लिया कल कुछ पढ़ लूंगा, आप टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमें हमसे नहीं हो पा रहा या मैं कैसे करूँ, तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जहाँ मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जहाँ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं फ्री में। आप उन कोचिंगों से संपर्क करें, वहाँ जाके आप बातें करें, तो आपको जरूर गाइडेंस मिलेगा इन सब चीज़ों के कारण। बट अपना टाइम इन चीज़ों में ना खराब करें कि मैं कल से पढ़ूंगा या फिर अभी सोचूंगा देखूंगा, क्योंकि इस टाइम अभी इतना सोचने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो बस यही कहना था मुझे। और आप जानते ही हो, आप अगर इस जगह पहुंच चुके हो इस टाइम पर, तो आपको ऑलरेडी सब कुछ नॉलेज होगा सब चीज़ के बारे में, है ना। बहुत सारे टीचर भी ने आपको बता रखा होगा। बट मेरा ये कहना था कि आप इस समय उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जहाँ से सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, सीसेट हो या जीएस हो या प्रैक्टिस हो या फिर कोई भी चीज़ हो, आप जो भी फोकस्ड एरिया है उन पे ही ज़्यादा काम करें। जैसे लाइक जो प्रायोरिटी में सब्जेक्ट है, जैसे मैंने नाम लिया था पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड मॉडर्न इंडिया, ये ऐसे सब्जेक्ट है, ये पोर्शन ऐसे हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन 10-15 15-20 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है।
आप इन सब्जेक्टों को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये अगर ये सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मेरा वीक है या मैं पढ़ भी लिया हूँ, पढ़ने के बावजूद भी मेरा क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले इन सब्जेक्ट पे काम करें, इस पर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, फिर जाकर आप एंसेंट कल्चर जो भी है, एंसेंट है, मेडिवल है, आर्ट एंड कल्चर है, इन पे आप टाइम देना, ठीक है। ये चीज़ें इजीली हो जाती है बाद में, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एनवायरमेंटल एक्ट है या पॉलिसीज है, ये सब चीज़ें मार्केट में ना एक मैगजीन मिल जाती है जो, या कंपाइलेशन मिल जाता है जहाँ से आप इजीली कवर कर लोगे लास्ट में, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाई करें, चीज़ों पर ध्यान दें और एग्जामिनेशन अच्छे से अच्छे पास करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।